ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सप्त ऋषि के कहने पर हिमाचल ने मैना से पार्वती को भेजने के लिए कहा। मैना को बहुत हर्ष हुआ और उदासीन भी थी। मैना ने पार्वती जी का सुंदर श्रृंगार कराया। तभी एक ब्राह्मण की पत्नी आकर के पार्वती जी को पतिव्रता धर्म की शिक्षा देने लगी। उसने कहा कि हे पार्वती जी, पतिव्रता स्त्री पति के भोजन कर चुकने के बाद भोजन करें, पहले भोजन न करें। पति परमेश्वर है, मानो तो देव नहीं पत्थर। पति के साथ नहीं खानी चाहिए। आजकल पति पत्नी दोनों एक साथ खाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो। पति पत्नी एक साथ खाती है, मान के चलो। आप कोई माता पिता के साथ खाते हो, अब वृद्ध माता पिता हो गए तो उनके साथ भी तो खाओ, तो कितना सुंदर होगा, कितनी अच्छी बात होगी। माता पिता पिताजी के साथ कौन खाएगा थाली में? ये पत्नी कहेगी जो आ जाओ, तो दोनों थाली। अभी का समय कितना बदलाव। पति के सोने के बाद खुद सोना चाहिए। क्रोध से एवं प्रसन्नता से पति का नाम नहीं लेना चाहिए। जो पति का नाम है, आप नाम बदल लो, दूसरा नाम रख लो, ये हो सकता है। लेकिन जो उनका नाम है वे नाम नहीं लेना चाहिए, नियम बनता है। जैसे सीता जी ने भगवान राम का नाम करुणा निधि रखी। करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत राबरो, यही भांति गौर अशीष सुनसी सहित हर्षी अली, तुलसी भवानी पूज पुन पुन मुदित मन मंदिर चल। अपने पति का नाम नहीं लेना चाहिए। पति की आज्ञा का पालन करना चाहिए। आज किसी ऑफिस में आप काम करते हो, किसी दफ्तर में काम करते हो, और सामने मालिक खड़ा है, कोई पूछता है जी ये कौन है, तो आप क्या कहेंगे? जो बाबूजी हैं। आप ये कहेंगे फलाना नाम है, उनका नाम लेते हो? नहीं जी, बाबूजी है, सेठ जी हैं, या कुछ लगा देते हो, क्योंकि आप उनके यहाँ नौकरी करते हो, तो उनका नाम किसी के सामने नहीं लेते, है कि नहीं? तो पत्नी पति का नाम क्यों ले? पति ही तो सर्वोपरि है, सब कुछ है। तो पति का नाम, आपको यार घर में रिश्तेदार भी जाता था, ए इधर आओ, हाँ जी इधर आओ, ये क्या रही? सबसे पहला तो पति को सम्मान देना, जो आपको घर का चलाता है। पत्नी तो घर में रहती है, जोर करके कौन लाता है? पति ही लाती है ना। हाँ, अब पति को ही आप दुर्वचन कहते हो, और एक नमक की थैली नहीं लाए तो 10 गो बात खींच लिया जयराम जी की। ये कमी है ना। नाम नहीं लेना चाहिए। पति ही देवता है। पतिव्रता कभी द्वार पर खड़ी न हो। दरवाजे पर खड़े होंगे, मन विचलित हो जाएगा, मन में कोई भावनाएं आ जाएगी, इसलिए अपना घर में
और घर में रह करके पति की सेवा करेंगे, उन परमेश्वर का ध्यान लगाएंगे, भगवान है, लेकिन आपकी विश्वासता होना चाहिए। विश्वास नहीं है तो कुछ नहीं। प्रहलाद को खंभे में विश्वास था, तब तो खंभे से भगवान निकले। हाँ, अगर नहीं विश्वास रहता तो विश्वास से फलदायकम, घर में रह करके भजन करो, पति की सेवा करो, पति की जो है करो, द्वार पर खड़ी नहीं होना चाहिए। आने के लिए मना नहीं है जो आप दरवाजे पर नहीं आओ, ये कौन कहता है? आओ दरवाजे पर, लेकिन यहाँ खड़ा ज्यादा नहीं रहो। और कोई काम हुआ तो आया और गया, और दरवाजे पर आप बैठ जाओ। बहू का काम है घर में रहना, और दरवाजे में आके बैठ गया तो ये क्या बात रहे? तो बहू कैसे हो? हाँ, किसी दूसरे के घर जाके बिना कारण से नहीं बैठो। कोई जरूरत है तो बैठ जाओ, नहीं तो अपना काम करके वहां से चले आओ। जाने के लिए मना नहीं है, जाओ, लेकिन जितना काम है 10 मिनट का, 1 घंटा जाके वहां बैठ गया। हो सकता है पड़ोसी की सीख लग जाए आपको, ऐसा भी तो हो सकता है। हाँ, इसलिए जाओ, मना नहीं है, ये अपना काम करके शीघ्र वापस आ जाओ। अपनी घर की चीज ठीक समय पर, ठीक स्थान पर रखो, जो ढूंढने में कोई परेशानी न हो। काम काज में भी चतुर होना चाहिए। पति के आज्ञा के बिना कोई तीर्थ यात्रा या खेल तमाशा या किसी स्थान पर नहीं जाना चाहिए। पति कहे तो जाने में कोई आपत्ति नहीं है, नहीं कहे तो नहीं जाना चाहिए। तीर्थ स्थान की इच्छा है भी तो पति ही तो परमेश्वर है। अब पति ने बोली है कि आप न जाओ, तो उनकी बात तो मान लेना चाहिए। कौन पति ऐसा होगा जो पत्नी को कहेगा तीर्थ यात्रा नहीं जाओ? ऐसा तो हो नहीं सकता है। हाँ, लेकिन कोई समय अनुसार कुछ कारण बस अगर मना करते हैं तो उनकी बात को मान लेना चाहिए। पति के आज्ञा के बिना कोई उपवास नहीं करना चाहिए, व्रत नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको अच्छाई के लिए बता रहे हैं। सबसे पहले तो बताए जो पति परमेश्वर है, पति की सेवा करो। अब पति को छोड़ के आप लाखों तीर्थ कर लोगे तो तीर्थ का फल मिलेगा? व्रत का फल मिलेगा? नहीं मिल सकता। आप माता पिता को घर में छोड़ दो और अपने तीर्थ करने के लिए चले जाओ, दान पुण्य करने के लिए चले जाओ, उस दान का कोई फल नहीं मिलेगा, क्योंकि माता पिता सर्वोपरि है। सबसे बड़ा तीर्थ सर्वोपरि माता पिता है। अब माता पिता को आपने छोड़ दिया, लाखों दान करने से कोई फायदा नहीं। सुख से बैठे सोते पति को कभी न उठाए। पति बाहर नौकरी करता है, सर्विस करता है, और घर में आकर के मान लो 1 घंटा सो गया तो उनको ताना देना प्रारंभ कर दिए आप। हाँ, सारी कथा जो है उनको सुनाना प्रारंभ कर दिए। ये क्या रही बात है? हाँ, दुखी नपुंसक धनहीन दीन रोगी वृद्ध, किसी अवस्था में पति क्यों न हो। पतिव्रता को त्याग नहीं करना चाहिए। अंध बधिर क्रोधी अति दीना, ऐसे पति को किए अपमाना तो नारी पाप जमपुर घिसिया। चाहे कुछ भी हो, पति तो वही है, विवाह तो एक ही है, दूसरी शादी तो नहीं कर सकते हो। अब तो आज के ज़माने कर लेते हो, बात अलग चीज़ है। भगवान राम ने दूसरी शादी की है? नहीं की।
जबकि भगवान राम को जनकपुर में कितनी स्त्रियां देख रही थी, और सबकी इच्छा जो हमारे वर रूप में हो, पति रूप में हो। तो भगवान मन ही मन कर दिए जो अभी मैं मर्यादा पुरुषोत्तम में अवतार लिया हूँ, इस अवतार में मैं आप लोगों से प्रेम नहीं कर सकता, आप लोग से विवाह नहीं कर सकता। अगर आपकी इच्छा है तो जब दूसरी अवतार कृष्णा अवतार लेंगे तो आपकी जो इच्छा हो, आपकी इच्छाओं को पूर्ण करूंगा, लेकिन इस अवतार में मैं कुछ भी नहीं करूंगा। रामा अवतार में भगवान ने लीला की, जहां तक कि 2 संतान को उत्पन्न किए, लव और कुश। विष्णु अवतार में विष्णु का बेटा को बताओ ना हो। विष्णु जी के कोई पुत्र थे? लक्ष्मी की कोई पुत्र थी? नहीं है ना। तो सबका एक समय होता है, जिस अवतार में जो करना है वैसा करते, नियम यही कहा गया। इसीलिए कोई भी हो, पति को अपमान मत कर। पति सर्वोपरि है। पत्नी का भी कर्तव्य है, अगर कोई शूद्रा या बेविचारनी हो या झूठ बोलने वाली हो या सिखाने वाली हो, ऐसे स्त्रियों से दूर रहा करो, क्योंकि आप अच्छाई करते हो उसको अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि वह जो नियम पूर्वक नहीं रहता है, वह पति को अपमान करता है और आप पति की सेवा करते हो, तो आपको तो सिखाएगी कि नहीं बताओ। तो ऐसे स्त्रियों से दूर रहो, नहीं रहना चाहिए, ऐसे की सहेली नहीं बनानी चाहिए। सुख दुख दोनों में ही पति से विमुख नहीं होना चाहिए। आज एक नमक की थैली पति ने ला के नहीं दिया तो आपस में लड़ना, नमक क्यों नहीं लाए जी, चाहे कुछ भी हो, भूल गए चाहे कुछ भी हुआ, एक दिन बिना नमक का खा लेंगे, दुख काट लेंगे, क्या आपत्ति है। उसके लिए अब ताना मारना शुरू कर दिया पति को कि आपने नमक का थैली नहीं लाया। जी एक उदाहरण देता हूं, कहते ब्रह्मा विष्णु महेश से भी विशेष पति को मानना चाहिए। पति ही मेरी देवता है। पति से कभी कुटिलता से नहीं बोलनी चाहिए। सास ससुर जेठ जिठानी इनके सामने में पति से बातें नहीं करना चाहिए, नियम बनता है, क्योंकि मर्यादा जो है सबसे बड़ी चीज है। मर्यादा में रहो। क्षुद्र नदी भरी चलिए तुराई, अजन थोड़े जल खल इतराई। छोटी नदी में जैसे ही पानी आ जाता है तो उफान आ जाती है कि नहीं। देखो चारों बाढ़ चल रही है ना अभी। हाँ, ये समुद्र में इतने नदी जा कर के मिलती है, इस समुद्र को देखे हो, तरंग तो आती है, ये बात नहीं है, लेकिन उतना तो उछलती नहीं है समुद्र। अगर इतना उछाल अगर समुद्र में हो तो दुनिया लय हो जाएगी। हाँ, और नदी तो सबको बहा के ले जाती है। नदी को दया भी नहीं आती है, ये प्रजा है, ये दुखी हो जाएगा, इसका घर टूट जाएगा। हाँ, जन थोले जल। तो जिस तरह नदी उफान में आ जाती है, बाहर का रूप धारण कर लेती है, वैसे ही मनुष्य के पास अगर जोड़ा धन हो जाता है या धर्म हो जाता है या कोई वस्तु आ जाती है, उनके मन में उफान आ जाता है, मतलब कि अभिमान आ जाता है, जिसके कारण जो भी धर्म कर्म है या जो भी आचरण संस्कार है ना, सारे के सारे नीचे चले जाते। ऐसा काम न कर। इस तरह से बहुत बातें जो है सप्तऋषि की पत्नियों ने पार्वती माता जी को बताई है, पतिव्रत धर्म के बारे में बताए हैं। पार्वती ने माता से प्रार्थना की। अत्रि की पत्नी अनसुईया भी थी, वहाँ उन्हें भी दिया था।
जैसे सीता जी को सिखाई वैसे पार्वती जी को भी सिखाया। अनुसुईया का भी महत्व सबसे ज़्यादा है। पार्वती ने सबको नमन किए। फिर विदाई होगी। जो कथा कल बताएंगे। आज तो शिक्षा की कथा थी। देखो, मानना चाहिए शिक्षा को। अगर 50% भी मान लेते हो ना तो बहुत अच्छा हो जाएगा, जीवन सुखी हो जाएगा। जितनी बातें बोले हैं ना, अगर 50% मान लो तो बहुत अच्छा। 10% ही मान लो, बहुत अच्छा रहे। आज की कथा यही तक रही। बोल शंकर भगवान की जय।